यार भाई, मम्मी पापा को ऐसा क्या काम पड़ गया जो मुझे तेरे साथ अकेला छोड़कर चले गए? होगा उनको कुछ काम, अब झेल ले। और कर भी क्या सकती हूँ? भाई एक काम करती हूँ, मैं मेरी फ्रेंड को फोन लगाती हूँ, उसे यहाँ बुला लेती हूँ और हम दोनों साथ में घूम लेंगे। तू चला जा। फ्रेंड आ रही है? नहीं नहीं, तू मुझसे छोटी है, मैं तेरी रक्षा करूंगा। और याद रखना, उसके सामने कोई हरकत मत करना। हाँ प्रॉमिस। तुझे पता है यहाँ पर पंचिंग बैग है और मुझे बॉक्सिंग करने का बहुत मन कर रहा है, तो हम क्या चले नीचे? यार नीचे नहीं, मेरे भाई है ना, वो बहुत ताकतवर है ना भाई? हाँ। तो हो जाते फिर शुरू। बहन मैं पानी पी कर आता हूँ। मेरा बैग ना बहुत ही भारी है। अरे मुझे दो, मैं उठा लूंगा तुम्हारा बैग। ओह थैंक यू। ये बड़ा ही हीरो बन रहा है ना। अब इसको बताती हूँ, मेरा भी बैग उठा ले। बहन, मेरा तेरे सिवा इस दुनिया में और कोई भी नहीं है। तू भी मुझे क्यों छोड़कर चली गई? क्या हुआ जानवी, आज तुम इतनी लेट कैसे हो गई? साहब, वो मैंने इस बिल्डिंग में 2 जगह और घर का काम शुरू कर दिया, इसीलिए मैं लेट हो गई। जानवी, तुम पहले इस बिल्डिंग के 3 घरों में काम करती हो और तुमने 2 घरों में और काम करना शुरू कर दिया। इससे तो तुम्हारी तबीयत ही खराब हो जाएगी। पर साहब क्या करूं, मजबूरी। मेरे माँ बाप नहीं है ना, तो मेरी छोटी बहन की शादी करनी है, इसीलिए मैं ज़्यादा काम करती हूँ ताकि पैसे इकट्ठे कर पाऊँ और उसकी शादी कर पाऊँ। कभी जो धूप सेकते थे। जानवी, तुम्हारी बहन की शादी मैं करवाऊंगा। पर ऐसा क्यों? भगवान ने मुझसे मेरी बहन तो छीन ली, पर अगर मैंने तुम्हारी बहन की शादी कराई तो मुझे लगेगा कि भगवान ने मुझे एक और बहन दे दी। ओए, मूर्तियां अभी तक तैयार नहीं हुई? भैया वही कर रहा हूँ। कल तक 10 मूर्तियों का ऑर्डर है, अगर कंप्लीट नहीं हुई तो तेरी सैलरी से पैसे कटेंगे। पर भैया मुझे कुछ नहीं पता। ठीक है, कल तक मूर्तियां कैसे कंप्लीट होगी? खाना खाकर आ जाता हूँ, उसके बाद बाकी का काम कर लूंगा। बहुत भूख लगी है। जल्दी से खाना खाकर चले जाता हूँ। कल तक इतनी सारी मूर्तियां तैयार करनी है और मेरे हाथ में भी लग गई। बहुत दर्द हो रहा है। हे भगवान, ये इतनी जल्दी मूर्तियां इसने पूरी कैसे कर दी? ओए, तूने इतनी जल्दी मूर्तियां पूरी कैसे की? ये मूर्तियां कैसे कंप्लीट हो गई? मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। भैया, मेरे बच्चे के लिए कुछ खिलौना बता दो। रूठे रूठे से सवेरे। क्यों बे साले, चोरी करता है हैं? क्या हुआ भाई, क्यों मार रहे हो उसे? चोरी कर रही है उसने मेरी दुकान से। नहीं यार, वो ऐसा नहीं कर सकता, पूछ लो उसी से ही। क्यों चोरी की है तूने? से सवेरे। एक काम करो, इसने जो चुराया ना उसके पैसे आप मुझसे ले लो। अंधेरे। भैया मुझे एक बात समझ नहीं आई, उसके पैसे आपने क्यों दिए? यार, उसका और उसकी बीवी का डाइवोर्स हो गया और कोर्ट ने बच्चे की परवरिश के लिए उसको अपने पापा के पास सौंप दिया। फिर एक दिन अचानक ऐसा कुछ हुआ कि जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। यार, मैंने इस शॉप पे एक रिंग देखी थी, वो मुझे बहुत पसंद है, दिलवा दो ना। यार अभी मेरे पास पैसे नहीं है, मैं बाद में तुम्हें पक्का दिला दूंगा। जानवी, ना तुम्हारे घर वाले मान रहे ना मेरे। हमारे पास ये आखिरी मौका है, तुम शाम को मुझे यहीं मिलना। हम हमेशा के लिए शहर छोड़कर चले जाएंगे। जानवी को इस शॉप से रिंग बहुत पसंद थी, उसके लिए ले लेता हूँ, बहुत खुश हो जाएगी। भैया ये रिंग दे दो। यार इतना टाइम हो गया, जानवी अभी तक नहीं आई। कहीं उसके घर वालों को तो पता नहीं चल गया। मैं एक काम करता हूँ, रिंग यहीं रख देता हूँ और उसके आने का इंतजार करता हूँ। भैया ये
मेरी बीवी ना बहुत बोलती है, तुम ना उसे बिल्ली बना दो ताकि वो बोल ही ना पाए। जो हुकुम मेरे आका। मैं ऐसे कपड़े फैला के रखे जिसे धोबी काटो। जिनी जिनी इसको वापस इंसान बना दो। मेरी सासू माँ आ रही है, वो इससे भी ज्यादा खतरनाक है। आपकी तीनों ख्वाहिश पूरी हो चुकी है, अब ये 24 घंटे बाद ही ठीक होगी। अब मैं सासू माँ को क्या बोलूंगा कि जान भी कहाँ गई। मैं तो चला। और दामाद जी कैसे हो? और दामाद जी मेरी बेटी कहाँ है? और ये बिल्ली कब पाल ली? मुझे तो कुछ बताते ही नहीं हो। वो मंदिर गई है, बस आई रही होगी। कब तक आएगी? बस 20 घंटे। क्या? बस 20 मिनट में आ रही होगी। अब इन्हें कैसे बताऊं, जो इनके हाथ में वो इनकी बेटी है जो जादू से बिल्ली बन गई है। अरे दामाद जी 20 घंटे हो गए हैं, मेरी बेटी कब आएगी? अरे माँ जी बस आ ही रही होगी। चलो पानी पीकर आती हूँ। पता नहीं मेरी बेटी कब आएगी। ये बिल्लू यहाँ क्या कर रहा है? अरे अब क्या हो गया? मम्मी! अरे माँ जी ने इसे इंसान बनते हुए देख लिया। पार्ट 3 के लिए जल्दी से कमेंट करो। मम्मी! हाँ बेटा। पापा मम्मी कहाँ है? बेटा मम्मी ऑफिस चली गई, रुको मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने के लिए बना कर लाता हूँ। मम्मी! बेटा मैं अभी थोड़ा थक गई हूँ। भटकी थी बैठिए सर। वो आंसू मम्मी आज स्कूल में तुम्हें दिख नहीं रहा है, मैं काम कर रही हूँ, जाओ अंदर। चलो मैं चलता हूँ। कहाँ पे भटकी थी तुम्हें दिख नहीं रहा था, मैं कुछ काम कर रही थी। तुम 5 मिनट इसे संभाल नहीं सकते क्या? जिनको मैं समझाता खुशी। सुनो आज रिदम का बर्थडे, तो कुछ पैसे चाहिए। मैंने उससे वादा किया था कि उसके बर्थडे पर उसे जरूर कुछ दिलाऊंगा। तुम बाप बेटों को तो बस पैसे लेने का बहाना चाहिए, नहीं है कोई पैसे वैसे। एक पल में है सदियों की खुशी। भैया हो गई साफ, ठीक है ये लो पैसे। थैंक यू पापा इस गिफ्ट के लिए। गुड मॉर्निंग सर। क्या हुआ, टिफिन नहीं भेजा अभी तक? अरे नहीं बनाया खाना, बाहर से खा लेना। हेलो। हाँ खा लिया था मैंने खाना, खाना बहुत अच्छा बना था। हाँ शाम को टाइम से घर आ जाऊंगा। तुम्हारी बीवी तुमसे कितनी प्यार से बात करती है, और एक मेरी बीवी है। सर आज हमारी शादी की सालगिरह है, अगर आप बुरा ना माने तो आज आप मेरे घर पे शाम को खाना खाएंगे? हाँ जरूर, आइए सर। धारे बहते हैं बहुत अच्छा खाना बना है, आप नहीं खा रहे? बदरंग ये बाद में खाएगी सर। आप नाराज है क्या किसी बात से? अरे नहीं सर, ये बोल नहीं सकती, पर फोन पर तो मैं ही बोलता हूँ सर। ये तो बस सुनती है, इसके बिना बोले मैं सब सुन लेता हूँ कि ये क्या बोलेगी, और अंदाजा लगाकर जवाब दे देता हूँ। जोगी मैं इससे बहुत प्यार करता हूँ, सिर्फ इसकी अच्छाइयों से नहीं, इसकी खामियों से भी। क्या हुआ दी? मयूर की बात करनी है यार भैया से, पर मेरी हिम्मत ही नहीं हो रही। दी आप टेंशन मत लो, मैं करती हूँ भैया से बात। भैया सुनो ना, दी एक लड़के से प्यार करती है और वो उन्हीं से शादी करना चाहती है। पट्टे वाली ठीक है, मेरी बहन की खुशी में मेरी खुशी है, बुला लो उसे। काश में दुपट्टे वाली। भैया शादी के पहले आपसे कुछ बात करनी थी। हाँ बोलो। हमारे परिवार में बिना दहेज की शादी नहीं होती। ठीक है तुम मुझे शाम को मिलो, मैं कुछ करता हूँ। सोच के तुझे दे दूं वो प्यार। ये लो। ठीक है भैया, मैं शादी की तैयारियां शुरू करता हूँ। को मैं भैया आपके पास इतने पैसे आए कैसे? मैंने दुकान बेच दी। आपने मेरी शादी के लिए तो दुकान बेच दी, अब इसकी शादी के लिए क्या करोगे? झुमके वाली मेरे पास अभी 2 किडनी है, एक किडनी बेच दूंगा। फूलों का तारों का सबका कह। भाई वहाँ पे एक आदमी है जो मस्त ज्ञान की बात कर रहा है, चल अपन भी चल के सुनते हैं। हाँ चल। मैं आज आप सभी को एक ज्ञान की बात बताता हूँ। मैंने अपनी जिंदगी के सबसे हसीन पल एक औरत की गोद में गुजारे हैं, और वो औरत मेरी माँ थी। भाई उसने मस्त ज्ञान की बात बताई, मेरा तो दिल खुश हो गया। आज रात को जाके ये बात मैं अपनी पत्नी को बोलूंगा, वो भी बहुत खुश हो जाएगी। हाँ लेकिन उसके पहले हम दो पैग मार के आते हैं। आज तुम फिर से पीकर आए? मुझे तुमसे कुछ कहना है। मैंने अपनी जिंदगी के सबसे हसीन पल एक औरत की गोद में गुजारे हैं, और वो औरत मेरी पत्नी नहीं है। वो औरत आगे क्या था भूल गया, उस आदमी की बात नहीं याद आ रही। मैं कहाँ हूँ बहन? तेरी सासू माँ के घर में गजनी की औलाद। अरे ये तो मेरी पत्नी है।
बेटा क्या हुआ, तुम इतने उदास क्यों खड़े हो? मुझे बहुत भूख लगी है। मैं गणेश जी को लेने जा रहा हूँ, चलो हम गणेश जी भी ले आएंगे और मैं तुम्हें भी कुछ खिला दूंगा। आप गणेश जी को ले आए, और ये बच्चा कौन है? इसे बहुत भूख लगी है, इसे कुछ खाने के लिए दे दो। ये लो बेटा, वैसे तुम्हारा नाम क्या है? गणेशा। मैं विसर्जन करके आता हूँ, चलो गणेशा। गणेश जी अगले साल फिर आना। गणेशा कहाँ गया? गणेशा, 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 ये सब क्या हुआ तुम्हें? भैया ये सब आपने ही तो किया है। पर मैंने तो कुछ नहीं किया। आपने? वो अपने छोटे भाई से इतनी नफरत क्यों करता है? यार भाई, उसे किसी की कोई परवाह नहीं। उधर माँ हॉस्पिटल में एडमिट है। डॉक्टर साहब, माँ की तबीयत अब कैसी है? तुम्हारी माँ की कंडीशन बहुत सीरियस है, जल्दी से पैसों का इंतजाम कर दो, ऑपरेशन करना है। और अगर पैसों का इंतजाम नहीं हुआ तो ऑपरेशन नहीं हो पाएगा। जीना 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 रे। अब क्यों आया यहाँ पर? जब जरूरत थी जब तो आया नहीं। जा तेरे उन दोस्तों के पास ही। हेलो यार भाई, मेरी माँ के ऑपरेशन के लिए कुछ पैसों की जरूरत है, तू हेल्प कर सकता है क्या? हेलो हेलो। सॉरी डॉक्टर साहब, पैसों का अरेंजमेंट नहीं हो पाया। अरे तुम क्यों चिंता कर रहे हो, उनका ऑपरेशन तो हो चुका है। ये लो उनकी रिपोर्ट्स, जाओ जाकर मिलो उनसे, अब ठीक है। पर डॉक्टर साहब कहाँ से आए इतने पैसे? तुम्हारा छोटा भाई आया था, उसने ही सारे पैसे दे दिए। जाओ जाओ मिलो उनसे। मारी तेरी चुनरिया लहराए। नालायको, कल तुम्हारा टेस्ट है ना, और तुम यहाँ मस्ती कर रहे हो। क्यों? पढ़ाई तुम्हारी सास आके करेगी। अरे मम्मी पढ़ रहे हैं, पहले काम तो छोड़ो। हाँ पढ़ो, लो। पढ़ रहे हो ना? पढ़ रहे हो ना? पढ़ रहे हो ना? भैया ये सब क्या है? मेरे दिमाग में तो घुस ही नहीं रहा है। रात होने वाली है, टेस्ट के लिए तो कुछ पढ़ा ही नहीं है। कल सुबह पक्का फेल हो जाऊंगी मैं। क्या बताऊं बहन, मेरा भी यही हाल है, पर हम कर क्या सकते हैं? मेरे पास एक आइडिया है। क्या? मैं जो बोलूं वो कर दिया। मम्मी उठाओ। क्या हुआ? वो देखो, मेरे अंदर भूषण सिंह की आत्मा है। गुल्लू, भूषण सिंह कौन है? अरे मम्मी मुझे क्या पता, मुझे पता के थोड़ी मारा था। ये सब छोड़, इस हालत में सुबह टेस्ट देने कैसे जाएगी? मम्मी आपको टेस्ट की पड़ी है। तोबा तोबा तोबा, मेरी बहन को भूषण सिंह ने कैद कर लिया। भूषण सिंह टेस्ट नहीं देता। घर से कोई भी बाहर गया तो उसे मार डालूंगा। कोई नहीं जाएगा, कोई नहीं जाएगा घर से बाहर। बेटा तू भी कल मत टेस्ट देने जाना, बाहर में गया टेस्ट। पहले भूषण सिंह को भगाओ यहाँ से। तोबा तोबा, राम 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 राम। वाह रे भूषण सिंह। नालायक, पढ़ ले। हाँ मम्मी पढ़ लूंगा। अभी पढ़। पढ़ लूंगा, टॉयलेट करके आ जाऊं? मुझे कुछ नहीं सुनना, अभी 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 पढ़। नहीं। देखो तो अभी बताती हूँ। नहीं पढ़ेगा? मम्मी पढ़ रहा हूँ, पढ़ रहा हूँ, पढ़ रहा हूँ। और अच्छे से पढ़ना, आवाज नहीं आनी चाहिए तेरी, नहीं तो टांगे तोड़ दूंगी। ये आवाज कहाँ से आ रही है? अभी बताती हूँ। वो आवाज आ रही थी। योर ओबीडियंटली गुलशन कालरा। हाँ पढ़ पढ़ पढ़। हाँ हाँ, मार 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 मार। हाँ हाँ, अबे तेरे पीछे पीछे। भूत की कहानी में अब क्या हुआ? मेरा लाल नजर नहीं लगे तेको? हाँ बेबी, चलेंगे कल स्कूल के बाद कोल्ड कॉफी पीने। हाँ बस अपन दोनों। कुछ नहीं, कुछ तो गड़बड़ लग रही है। आइडिया। नीचे लिंक पे क्लिक करके मेरा वीडियो देखो। रुक, तेको अभी बताती हूँ। वो देख, हम लोग तो गलती से पाकिस्तान आ गए। यार अब हम लोग घर वापस कैसे जाएंगे? ओए वो देख, पाकिस्तान आर्मी। जल्दी यहाँ से निकलते, नहीं तो वो लोग हमको गोली मार देंगे। हमें तड़पाते हैं। अब हम लोग घर कैसे जाएंगे? अगर हम लोग उनके सामने ऐसा गए तो वो हमको गोली मार देंगे। यार मुझे बहुत डर लग रहा है। छुप कर जाने की कोशिश करते। आजा, के घर कब जल्दी आजा कब आओगे कि तुम बिन ये प्लीज, हमें गोली मत मारो, हम यहाँ गलती से आ गए। घबराओ मत, मैं इंडियन आर्मी से हूँ। मैं बाबा हरभजन सिंह हूँ। हरभजन सिंह? पर वो तो शहीद हो गए थे ना। वो सब छोड़ो, जाओ यहाँ से। वहाँ पर पाकिस्तान आर्मी पहरा दे रही है, अगर हम यूँ जाएंगे तो वो हमको गोली मार देंगे। मैं तुम्हारी मदद करूँगा। जाओ जल्दी तुम लोग इंडिया, चल। इंडियन आर्मी के लिए एक लाइक तो बनता है।